निगेटिव सिचुएशंस हम सभी के लाइफ में आते हैं। निगेटिव सिचुएशंस की वजह से हमारे अंदर निगेटिव इमोशंस इमर्ज होते हैं और हम जब निगेटिव इमोशंस को ज़्यादा रिमेंबर करते हैं या फिर उसके बारे में सोचते हैं तो हम सैड हो जाते हैं या अनहैप्पी हो जाते हैं। निगेटिव इमोशंस इतने ख़तरनाक होते हैं कि अगर आप उनसे सही से डील न करें तो वो आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। हम सभी की लाइफ में निगेटिव इमोशंस आते ही आते हैं क्योंकि लाइफ है तो सुख दुख तो लगा ही रहता है। हम अपने लाइफ में बहुत बार निगेटिव इमोशंस को फील करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ निगेटिव इमोशंस ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग में बार बार आते हैं और जब भी वो हमें याद आते हैं तो हम या तो एंग्री हो जाते हैं या फिर अनहैप्पी फील करने लगते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्यों कोई निगेटिव इमोशंस एग्जिस्ट करता है। जब हमें पता है कि वो हमारे लिए खतरनाक है तो क्यों नहीं हम उसे आसानी से भूल जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे जान सकते हैं कि कोई भी निगेटिव इमोशंस हमारे लिए एग्जिस्ट तब करता है, कोई भी निगेटिव इमोशंस हमें बार बार इसलिए याद आता है क्योंकि हम ही उसे लाइफ देते हैं। हम उसके बारे में बार बार सोच करके, हम उसके बारे में बार बार बात करके उसे ज़िंदगी देते हैं। उसे एक तरह से ज़िंदगी का मतलब आप समझ रहे हैं, लाइफ का मतलब उसे अलाइव करके रखते हैं, उसको बराबर जिंदा करके रखे रहते हैं और इसलिए वो हमारे दिमाग में बार बार आता रहता है और जिसकी वजह से जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं तो हम सैड हो जाते हैं। तो क्या करें कि हम वो निगेटिव इमोशंस को बार बार ना याद करें, हमारे दिमाग में बार बार ना आए, जिसकी वजह से हम सैड ना हो, जिसकी वजह से हम एंग्री ना हो। तो सिंपल सा तरीका है, फर्स्ट डोंट टॉक अबाउट देम, डोंट गिव देम लाइफ एंड डोंट थिंक अबाउट देम। अगर आप उनके बारे में सोचेंगे नहीं, आप उनके बारे में बात नहीं करेंगे, अगर आप उनको लाइफ नहीं देंगे तो निगेटिव इमोशंस अपने आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये इतना ही आसान है। हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन उठे कि अच्छा, डोंट टॉक अबाउट देम, डोंट गिव देम लाइफ, डोंट थिंक अबाउट देम, ये इतना आसान है। हो सकता है आप ये सोचें कि मेरे साथ हुआ है ना, मैं नेगेटिव इमोशंस फील कर रहा हूँ ना, मेरी जॉब छूटी है, मेरा ब्रेकअप हुआ है, मेरा रिलेशनशिप डैमेज हुआ है, मेरा पैसा खो गया है या फिर मेरा लॉस हुआ है, तो मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस है ना, कैसे मैं इतनी आसानी से उसको याद ना करूँ, कैसे मैं उसको आसानी से भूल जाऊँ। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेगी। फर्स्ट, लॉ ऑफ इमोशंस। देखिए, लॉ ऑफ इमोशंस कहता है कि कोई भी डोमिनेंट इमोशंस अपने से कमज़ोर इमोशंस के ऊपर हावी हो जाता है और अगर हम इस डोमिनेंट वाले इमोशंस के ऊपर अपना कंसंट्रेशन जमाए रखें या फिर उसके बारे में सोचने लगें तो ये जो डोमिनेंट इमोशंस है ये ग्रो करने लगता है और स्ट्रांग हो जाता है। मान लीजिए आपका जॉब छूट गई, मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था वो टूट गया, मान लीजिए आपकी कोई बड़ी लॉस हो गई, तो ये आपके लिए नेगेटिव सिचुएशन है जो आपके नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर करता है और जिसकी वजह से आप सैड हैं, अनहैप्पी हैं। ये जो सारी सिचुएशंस हैं ये आपके लिए एक डोमिनेंट इमोशंस क्रिएट करके रखी हुई हैं और ये डोमिनेंट इमोशंस के ऊपर जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो ये इमोशंस और तगड़ी होती जाते हैं और आप लंबे समय तक सैड रहते हैं, लंबे समय तक अनहैप्पी रहते हैं और आप बार बार गुस्सा भी करते हैं। तो अगर आपको ये लॉ ऑफ इमोशंस समझ में आ गया है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर आपको कोई ऐसा निगेटिव सिचुएशन जो आपके निगेटिव इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है और जिसकी वजह से आप सैड हो रहे हैं तो आप उसके डोमिनेंट कंडीशन को, उसके डोमिनेंट पावर को कम करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। उसके लिए आपको नई थॉट उस पर थोपनी पड़ेगी, ऐसे थॉट जो आपके लिए इससे ज़्यादा डोमिनेंट वाले हो। जैसे कि आप ऐसा थिंकिंग कर सकते हैं जिसमें आप मोटिवेट होते हो। आप ऐसा सोच सकते हैं कि मेरे लिए ज़िंदगी में और इम्पोर्टेंट क्या है। आप यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं और बेहतर रिलेशनशिप कैसे बना सकता हूँ। आप यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं इससे बेहतर जॉब कैसे और पा सकूँ। आप यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि जो मेरा लॉस हुआ है अब मैं कैसा काम करूँ जिसकी वजह से वो लॉस की भरपाई होते हुए भी मैं और मुनाफा कमा सकूँ। यानी कि ऑटोमेटिकली आपने इसके डोमिनेंट को कम कर दिया और आपने एक नई थॉट लेके आए जो इसके ऊपर हावी हो रहा है। अब जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा कि हम ही क्रिएटर हैं अपने लिए, हम ही क्रिएटर हैं जिसकी वजह से हम सैड फील करते हैं, अनहैप्पी फील करते हैं। एंड नंबर 2, देखिए, कोई भी इमोशंस का जो एक ड्यूरेशन होता है वो कुछ टाइम तक होता है। ये रियलिटी है और ये नेचुरली भी है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जब हम सैड फील करने लगते हैं, अनहैप्पी फील करने लगते हैं, तो वो निगेटिव इमोशंस हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। हम चाह कर भी तुरंत बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन वो निगेटिव इमोशंस कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे हल्के होने लगते हैं। तो वो हल्के कैसे होंगे, इसके लिए आपको एक और लॉ समझना पड़ेगा जिसका नाम है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, ब्रेक हो गया, ओके,
तो आपको शुरू शुरू में तकलीफ़ होती है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन जब आप सर्च करते हैं किसी और को जो उससे बेहतर मिल जाता है और आप फिर उसके साथ रहने लगते हैं, फिर कुछ टाइम उसके साथ बीतने लगता है, फिर आप खुश रहने लगते हैं, और आफ्टर सम टाइम जब आप घूम करके इन दिनों को देखते हैं जिस टाइम आपका ब्रेकअप हुआ था या फिर आपका जॉब लॉस हुआ था, फिर आपका कोई नुकसान हुआ था, तो तब वो आपके लिए उतना नेगेटिव इमोशंस क्रिएट नहीं करता, क्योंकि तब आप इसके बारे में सोच नहीं रहे होते हैं। आपने इस इमोशंस को, इस नेगेटिव इमोशंस को एक हैप्पी इमोशंस के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया। यानी कि जब आपकी लाइफ में नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो उसको क्या कीजिए, हैप्पी इमोशंस के साथ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जिसकी वजह से आप इसके पावर को कम कर देंगे। ये वैसा ही है जैसे बिना फ्यूल के आग। एक आग होती है, वो तब तक जलेगा जब तक उसको फ्यूल मिलेगा, लेकिन अगर आपने फ्यूल ही निकाल दिया, तो फ्यूल ही हटा दिया, तो वो आग बुझ जाएगी। सिंपल। जब तक आप नेगेटिव सिचुएशन के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक आपका नेगेटिव इमोशन ट्रिगर नहीं होगा और आप सैड या अनहैप्पी फील नहीं करेंगे।